तो परमेश्वर ने इसहाक को फिर एक आशीष दी। आशीषों पर आशीष इसहाक पाता जा रहा है, क्योंकि वो बुराई पर विजय को पा रहा है, भलाई से, अच्छाई से वो विजय को पा रहा है, और उसके कारण परमेश्वर पिता इसहाक को आशीषें देते जा रहा है। सो चलिए देखते हैं आगे कि परमेश्वर ने कैसी आशीषें इसहाक को दी। 32 वचन, उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा कि हमको जल का एक सोता मिला है। 33 वचन, तब उसने उसका नाम शीबा रखा, जिसका अर्थ है शपथ। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेरशेबा पड़ा है, जिसका अर्थ है शपथ का कुआं। एक और कुआं, जैसे मैं और आप जानते उस स्थान पर जल की बहुत आवश्यकता है, और ना तो इब्राहिम के जीवन में उसे जल की कभी कमी हुई और ना ही इसहाक के जीवन में। दाऊद ने अपने भजन संहिता 23 में कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज मैं और आप इन बातों को कह सकते हैं, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। वो हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, बशर्त हम बुराई के बदले बुराई ना करें, परंतु भलाई करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। सो ये रहा इसहाक के जीवन का वो महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद उत्तम बातें जो हमारे जीवन में बहुत अति आवश्यक है। अब इसहाक के जीवन में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। चलिए अब उन बातों को भी देखते चलते हैं जो परिवार के साथ संबंधित है। इसहाक का जीवन परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है। इसहाक का जीवन पलिश्तियों के साथ बहुत अच्छा है। पलिश्तियों के राजा और उसके कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा है। अब इसहाक के परिवार में थोड़ा सा हम नजर डालते हैं और देखते हैं कि इसहाक के परिवार के द्वारा अब हमें कैसी उत्तम शिक्षाओं को लेने का परमेश्वर मौका हमें दे रहे हैं। ध्यान से हम इन शिक्षाओं को लेते चले जाएं। उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 34 वचन, जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत को ब्याह लिया। 35 वचन, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। इसहाक का ध्यान अपने खेतों पर है, इसहाक का ध्यान कुआं खुदवाने की तरफ है। इसहाक परमेश्वर से आशीषों को पाता जा रहा है, लेकिन परिवार, क्या इसहाक का ध्यान परिवार की तरफ है कि उसका बेटा 40 साल का हो चुका है और अब तक उसकी शादी नहीं हुई? इसहाक व्यस्त है, अपने कार्यों में बहुत बिजी है। एसाव जो जंगल में शिकार खेलने जाता है और शिकार करके वो अपने पापा को उसका मांस खिलाता है। पापा बहुत खुश, बहुत अच्छा बेटा। कहां जाता है? जंगल में जाता है, शिकार करके लाता, बस इतना ही तो करता है। लेकिन अब यहां इसहाक को पता चल रहा है कि वो सिर्फ जंगल में ही नहीं जाता, लेकिन जंगल से लेफ्ट राइट भी जाता है। ये बात कभी इसहाक ने मालूम करने की कोशिश ही नहीं की। कनानियों की लड़की, एक नहीं 2 लड़कियों के साथ उसने ब्याह रचा लिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है। जो काम माता पिता को करना चाहिए वो बच्चे खुद ही कर रहे हैं। घर के लोग, परिवार के लोग अपने कार्य में व्यस्त है, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं है। इसहाक बिजी है अपने दोनों बेटे और उनके आने वाले परिवार के लिए बहुत सा धन संपत्ति और जो है जल के कुएं और स्थान को तैयार करने में लगा हुआ है कि मेरे बच्चों को किसी बात की कमी ना हो। लेकिन कभी उसने सोचा नहीं कि मेरे बच्चों को मेरी भी आवश्यकता जरूरत है। एसाव कनानियों के साथ उठता बैठता है और लव मैरिज कर लिया। अब जब बेटे ने लव मैरिज कर लिया, एक नहीं 2 के साथ, इसहाक के घर में क्या स्थिति है, चलिए उस स्थिति को भी देखते हैं। उत्पत्ति 26 अध्याय का 35 वचन, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। इसहाक और रिबका के मन को इन स्त्रियों के कारण खेद हुआ, वो दुखी हैं। इसहाक जानता है उसके पिता ने उसके ब्याह के लिए अपने दास से कहा था, मेरे ही परिवार से लड़की को लेकर आना, और अगर वो ना आना चाहे तो मेरे बेटे को वहां नहीं ले जाना, कनानियों में से कोई लड़कियों को नहीं लाना, क्योंकि उसे एक दर्शन को पूरा करना है, एक योजना को पूरा करना है।
अपने परिवार के प्रति गंभीर हो जाइए, अपने बच्चों के प्रति गंभीर हो जाइए। हाँ, पैसा, धन, संपत्ति, आराम, चैन, गुजर बसर, बड़ी बरकतें, बड़ी आशीषें आपके बच्चों को चाहिए, लेकिन उस सब से बढ़कर आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका देखभाल चाहिए, जिसकी कमी उन बच्चों को खलती है और वो उन चीजों को बाहर ढूंढते हैं, और जब मिल जाता है तो वो उन्हीं में न बल्कि गुम हो जाते, डूब जाते हैं। और उसके बाद आप रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और विलाप करते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि उसी में एडजस्ट होकर चलते चले जाते हैं। पर जीवन में आपका परिवार अब एक एडजस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ रहा है, खुशी के साथ नहीं। चेहरे पे दिखावा है, लेकिन मन में, आत्मा में वो खुशी नहीं है। ऐसा होने से पहले ही हमें इस विषय पर विचार करना है जो आज हम इसहाक के परिवार से देख रहे हैं और सीख रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है। हमें सेवकाई करना है, हमें काम करना है, हमें मेहनत करना है, हमें अपने बच्चों की परवरिश के लिए हर चीज को मुहैया कराना है, लेकिन उसी के साथ हमें अपने बच्चों को अपना प्यार भी देना है और देखना है कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। एसाव 40 वर्ष का हो गया था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अध्याय के लिए। अब आने वाले 27 अध्याय के लिए हम अपने मनों को तैयार करें और विशेष बातों को बड़ी साधारण तरीके से हम सीखने के लिए तैयार होते हुए आगे बढ़े और आने वाले 27 अध्याय के उत्तम शिक्षाओं को भी हम अपने जीवन में लें। सो हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब 27 अध्याय। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? दूसरा वचन उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। तीसरा वचन, सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का अहेर कर ले आ। चौथा वचन, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। पांचवा वचन, तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। फिर एक बार हम इसहाक के पारिवारिक जीवन को देख रहे हैं। लिखा हुआ है, इसहाक बूढ़ा हुआ, और जब बूढ़ा हुआ तब उसे स्मरण आया कि अब मेरा वंश आगे चलना है। अब आगे चलने के लिए उसने नियुक्ति नहीं की है। सो इसहाक अपने बड़े बेटे को, जिसके लिए वचन में शब्द आया है जेठे बेटे को, अपने बाद अपने वंश का देखभाल करने वाला ठहराने के लिए उसने अपने मन में विचार कर लिया। पर इससे पहले उसने एसाव से कहा कि हिरन शिकार करके मेरे लिए ले आ और उसका अच्छा भोजन बनाकर मेरे पास लाना, मैं उसे खाऊंगा और तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। अच्छा भोजन करने के बाद मन में भी बड़ी शांति आती है, आत्मा भी बड़ी प्रफुल्लित हो जाता है, शरीर का तो संतुष्टि होता ही होता है। सो पूरी संतुष्टि होने के बाद इसहाक चाहता है कि वो एसाव को पहला उठे का आशीर्वाद दे। अब यहां जिस बात को हम लोग देख रहे हैं वो ये कि इसहाक के परिवार में 4 लोग हैं। इसहाक, उसकी पत्नी रिबका, एसाव और उसका छोटा भाई याकूब। पर इन 4 लोगों में 2 टीम बनी हुई है। एक टीम की लीडर रिबका है जो याकूब के साथ है, एक टीम का लीडर इसहाक है जो एसाव के साथ है। आपने पिछले अध्यायों में सीखा है और जाना है कि एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। इसहाक जब एसाव से बात कर रहा है, रिबका इन बातों को सुन रही है। और अब देखते हैं इस परिवार में क्या कुछ नहीं हो रहा है, और हमारे लिए सीखने के लिए बहुत उम्दा शिक्षा यहां पर मौजूद है। चलिए ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं। 5वां वचन, तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया।
जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था तब रिबका सुन रही थी। 6वां वचन, सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना। 7वां वचन, कि तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। 8वां वचन, सो अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और यह आज्ञा मान। 9 वचन, कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। 10वां वचन, तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे।